बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बड़ी अहम खबर से कि अवाम के ऊपर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो मसनूआत है ओवरऑल उसकी प्राइसेस की बात करें तो 12 रुपये 44 पैसे उसमें इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात करें तो 10 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। अवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर हम हुक्मरानों की बात करते हैं तो तर्जुमान जो है वजारत खजाना के, उनका ये कहना है कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में 10 से 15% जो तेल की कीमतें हैं वो इंक्रीज हुई हैं और जो हुकूमत है वो तो आवाम से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए लेवी वसूल कर रही है। अब ये जस्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, क्या ये वैलिड है या फिर हुकूमत का फेलुअर है? ये सवाल जो इस पर हमारा अपने पैनलिस्ट से है वो यही है कि क्या महंगाई को कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत के बस से बाहर है, उनके बस में नहीं रहा है? ये अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ सैयद शहबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फयाज बड़ाई साहब भी इस डिस्कशन में हमारे साथ ही होंगे, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मीनवाइल इंग्लैंड से हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान अल मशरकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, हुकूमत फेल हो गई है, हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहा। नलायकियां, अब क्या कहूँ मैं इसको, जो हालात हैं उस जिस तरीके से जिस तरफ जा रहे हैं, इनके पास अब सफाई पेश करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सफाई पेश कर रहे हैं कि आलमी मंडी में $85 पर बैरल हो गया है जो $40 था। लेकिन जो इस सूरत हाल है खित्ते की, उसकी एक फिगर आप सुन लीजिए। 8% है महंगाई की शरह पाकिस्तान में जी। अब ये कहते हैं हम खित्ते से बाकी मुल्कों से बेहतर हैं, तो भारत में 4.6 है, बांग्लादेश में 5.9 है, श्रीलंका में 4.6 है और नेपाल में सिर्फ 4% है। अब बांग्लादेश में जो पर हर शख्स की जो कम से कम आमदन है जो अमेरिकन डॉलर में कहलाती है वो $2227 है। सही। इंडिया में $2191 है। पाकिस्तान में 1279 $1280। बिल्कुल सही। अब आप बाकी मुल्कों के साथ मुकाबला तो कर रहे हैं, आप उनके यहाँ महंगाई की शरह भी कम है, लेकिन वो तेल की कीमत पे कर रहे हैं सर, वहाँ पर तो 250 रुपए लीटर है इंडिया में। तो अगर तेल की कीमत की बात देखें, तेल की कीमत की हद तक वहां पे वो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ बाकी चीजें क्यों सस्ती हैं? मुझे ये बताइए ना। हमारे यहाँ तो हम जोड़ते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। दूध वाला जो है वो भी दूध 10 रुपए फी लीटर बढ़ा देता है। हमें तो फिर IMF की वजह से प्राइसेस इंक्रीज करना पड़ती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है खित्ते में, इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ है। हम इस वक्त चीनी और गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, दालें तो पहले ही मंगाते थे। बिल्कुल। चीनी और गंदम मंगाना मतलब पहले भेज देते हैं फिर बाद में मंगा लेते हैं, सस्ती भेजते हैं महंगी मंगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तो पीछे जो स्कैंडल आया था उसमें तो चीनी गई भी नहीं थी और यहीं पे वो महंगी बिक गई। हम मुकाबला करते हैं करीब के मुल्कों से। बांग्लादेश की आबादी हमसे दुगनी थी पाकिस्तान जब इकट्ठा था। बिल्कुल ऐसे। आज वो हमसे बहुत नीचे हैं और उनकी जो बरामदात हैं, जो हम 27-28 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं, वो 47 अरब डॉलर है। हमारे पाकिस्तानी यहाँ से फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश में ले गए, श्रीलंका में ले गए। जाहिर है उन्हें जहां से फायदा होगा अवाम। और मसला ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी मईशत को जब तक वहां तक नहीं लाएंगे ना, हम नहीं हो सकते। आपने गंदम की कीमत जो है वो 1200 से 2000 रुपए कर दी। बिल्कुल। तो वो गंदम क्या सस्ती मिलेगी? किसान को तो उसके पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी आपकी आबादी है जो कि काश्तकार नहीं है जी, जो शहरों में है, उसको गंदम तो उसी गंदम का आटा खरीदना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है। तो वो उतना महंगा मिलेगा। अब जो मर्जी आप कह लें, कान इधर से पकड़ेंगे, लेकिन तेल की कीमतों पे जो जस्टिफिकेशन दी गई है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हुकूमत का फेलियर है। वो बिल्कुल देखिए, आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए। कल भी मैंने कहा था कि आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर उसके मुताबिक और आगे जा रहा है, तो आपको कीमतें ज्यादा देनी पड़। बिल्कुल ठीक है। यानी अभी हम कुछ अर्से पहले 12 अरब डॉलर का तेल मंगाते थे, ठीक है, आज हम 19 अरब डॉलर का तेल मंगाते हैं। तो शुएब साहब,
महंगाई के बस में नहीं है। जिम्मेदार हमारी हुकूमत की नालायकियां हैं, ठीक हो गया, यानी कि उनके बस से बाहर हैं चीजें सारी, कंट्रोल में नहीं उनके। ऑब्वियसली। ठीक है, फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? इत्तेफाक करते हैं आप शोएब साहब से? बड़े दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ये एडमिट किया बात के। शुक्र है, शुक्र नहीं है, को पत्थर पता नहीं रखा, शुक्र है आज नहीं, बल्कि पेट पे पत्थर रखकर बात किया उन्होंने। शुक्र पेट है, पे तो सामने पत्थर शुक्र है पड़ा है। आज उन्होंने भी खान साहब को उनको थोड़ा सा आईना दिखा दिया है। बल्कि फयाज साहब, हम लोग घर में आज डिस्कशन कर रहे थे जब पेट्रोल महंगा हुआ, तो हमने कहा अपनी अपनी साइकिलें ले लें हम लोग, मेरा ख्याल है। और वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे ना कि साइकिल पे जाया करे, फिलहाल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे जाता है। मेरी बीवी पक्की पीटीआई की है, सुबह उसने मुझे कहा ये क्या कर दिया इन्होंने। हमारा जो मौजूदा सूरत है ना, जिस तरह आप बता रहे हैं और शोएब साहब अपनी घर की सूरत हाल बता रहे जी, हैं, जी। तो मेरे ख्याल में अब कोई जवाब रहा कि खान साहब ये बात कहें कि देखो मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। अब तो आप साइकिलें निकाल लें अपनी। मेहरबानी करें अमीर और गरीब दोनों को घबराने की इजाज़त है। इतना तो हक देना कि वो अगर कुछ खरीद नहीं सकता या कुछ उसकी पहुंच से बाहर होगा तो वो घबराने की इजाज़त दे दें, उस पर तो पैसे नहीं लगते। देखिए बुनियादी तौर पर आप देखें तो जब से ये हुकूमत आई है, सोचने की बात है हमारा, ये कहते हैं जी कि हमने वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा कम कर दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, वजारतों के खर्चे कम कर दिए हैं, वज़ीर आला उसका खर्चा कम कर दिया है, गवर्नर उसके खर्चे पे कट लगा दिया है, और चाय की एक प्याली के बाद दूसरी चाय की प्याली किसी को ऑफर नहीं करनी। सर ये सिर्फ विजिटर्स के लिए, खुद वो बहुत कुछ खा रहे हैं। वो भी बिस्किट बैठ नहीं, उनकी तरफ बातें तो सुने ना, वो भी बिस्किट के बगैर चाय सर्व करें। और तरक्याती काम जो हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट वर्क से अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। आप नहीं देख रही कि आपके मोहल्ले में, गली में या किसी गांव में कोई सड़क बन रही हो, कोई गली बन रही हो, कुछ और कोई पुल बन रहा हो, कुछ भी नहीं बन रहा। अगर पैसे भी आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के इकट्ठे कर रहे हैं और आप कुछ खर्च भी नहीं कर रहे, और अगर आप कहते हैं कि जी हम कर्जा उतार रहे हैं, वो भी नहीं उतार रहे, आप तो कर्जा और ले रहे हैं, तो फिर इतनी जो आपने ये सख्तियाँ कर दी हैं, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ऐसा इससे ये तो पूछना चाहिए ना, इनकी जो माशी टीम है, इनको बैठकर इनको जगाना चाहिए, इनके सर पे हथौड़े मारने चाहिए कि जनाब अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पर जब आप कहते हैं जी कि नैब ने जो रिकवरी किया है, हमारे जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जितनी रिकवरी की है लोगों से लूटे हुए माल की, ये जो पिछले 3 साल में रिकवरी हुई है, ये हुकूमत ने कई दफ़ा ये दादोशुमार पेश किया, ये पिछले 18 साल में रिकवरी नहीं हुई। सही। अगर अगर इतने ज़्यादा पैसे रिकवर किए हैं तो फिर वो कहाँ गए हैं? क्या आपसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही? एक्चुअली बात यह है कि शुमेरा आप अगर देखें, जो हुकूमत के वज़ीर और मशीर और इवन खान साहब जब आते हैं और महंगाई को जिस तरह डिफेंड करते हैं, जिस तरह बातें करते हैं, ख़ास तौर पर शेख साहब, फवाद चौधरी, तो मैं समझ हूँ कि बजाय इसके कि इनके चेहरे पे शर्मिंदगी हो, इनके चेहरे पे शर्म नज़र आता है। सही। ये अंदर से एंजॉय कर रहे होते हैं, तमस्कर उड़ा रहे होते हैं गरीब आवाम का, और फिर ये मसाले देते हैं कि जी दुनिया की निस्बत हमारा तेल जो है अब भी कम है, सस्ता है। भाई अहम को कैसे सस्ता है? आप दुनिया से जब कंपेयर करते हैं, ठीक है तेल के हवाले से कंपेयर करें, आप दुनिया की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से। वहाँ जो हेल्थ सिस्टम है, वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टैक्स सिस्टम है, वहाँ जो खाने पीने की अशिया हैं, कोई बंदा किसी को नाकस अशिया नहीं बेच सकता, प्योर चीज़ें मिलती हैं, प्योर हर चीज़ है, उनसे वो उस बात पे मुकाबला क्यों नहीं करते? इस बात पे बड़ा मुकाबला करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये शर्म पे शर्मिंदगी गायब हो गई है। तो ये हुकूमत आपने जो सवाल किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई दो टोक बात कही जा सकती है, बल्कि आज उनकी पार्टी के अपने भी बंदे कह रहे हैं कि जिस तरह पिछले 2 दिनों में मुसलसल अच्छा कोई थोड़ी सी शर्म होती है, हया होती है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो कुछ दिन दूसरी चीज डिले कर दें। बिल्कुल ऐसे ही ये इंसानी साइकी भी exactly है। यार किसी को एक तकलीफ दिया तो आप कुछ दिन ठहर दो, उसको अगर मजबूरी में कहते यार कुछ ये बात ना करो, बिजली महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा, थोड़ा सा मुश्किल में गुजर रहा है, तो ये तो इतने बेरहम हो रहे हैं और इतने बेरहम लग रहे हैं जिस तरह के काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनको परवाह ही नहीं, बिल्कुल ये बादर ही नहीं कर रहे कि किसको कितनी तकलीफ पहुंच रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि इनको कोई राहत नहीं देनी चाहिए, 0 नंबर है इनके, और ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और बस तमस्कर उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा भी एक आपने साइकिल का जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म साइकिल पे आ जाएं, तो मुझे एक साइकिल याद आ गई। अच्छा। वो थी जनरल ज़ियाउल हक की, जी जी, जो उन्होंने पिंडी में चलाई थी बिल्कुल और उस दिन सड़कें सुनसान करके चलाई थी। तो आप क्या चाहती हैं कि वज़ीर आज़म साइकिल चलाएं और पूरी ट्रैफिक घरों में बंद? वज़ीर आज़म साहब का तो वही प्रोटोकॉल है जो जैसे वो डिनाई करते थे कि ये नहीं होगा। आमिर खान, मैं कह रहा हूँ साइकिल के बाद फिर क्या होगा? सड़कें बंद हो जाएंगी। आमिर खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
बात यह है कि महंगाई पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। इससे इनकार नहीं है कि पूरी दुनिया एक ख़ास इन्फ्लेशन और महंगाई के बहरान से दो चार है। यूरोप को ले लें, अमेरिका को ले लें, वस्ती एशिया को ले लें, अरब ममालिक को ले लें, जहाँ सालों कीमतें नहीं बढ़ती थी। अरब ममालिक में भी अब महंगाई का तूफान है और इस हवाले से तमाम यूरोप में तमाम जगहों पर लिविंग जो है वो मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना सिर्फ महंगाई का तूफान है, उसके साथ साथ जो जखीरा अंदोजी है, जो मौका परस्त हैं, जो वो आर्टिफिशियल महंगाई करते हैं, हुकूमत उसको काबू करने में जो नाकाम हो रही है, वो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, बहुत बड़ा परेशानी का बायस है। यानी कीमतें अभी बढ़ती नहीं और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। कीमतें 1% बढ़ती हैं तो उनका असर आवाम को 10-20% तक बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये बड़ी परेशान कुन है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई का कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है उसको बेहतर करें। अभी तक हुकूमत इसमें नाकाम है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसके अंदर हुकूमत की वाज़ेह नाकामी है। और अगर ये इमरान खान अपनी मकबूलियत खो रहे हैं या इमरान खान अगर अगला इलेक्शन हारेंगे तो उसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं होगा, उसमें जरदारी नवाज शरीफ का कोई कामयाबी नहीं होगी, उसमें सिर्फ एक फेलियर होगा और वो ये कि अवाम को महंगाई के जिन ने जिस तरह काबू किया हुआ है, जिस तरह महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, जिस तरह महंगाई का जिन असाब पर सवार है, इससे अवाम के लिए जीना दोभर हो गया है। और मेरा ख्याल ये है कि इसको काबू करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये महंगाई जो है ये हुकूमत को भी ले डूबेगी, पीटीआई को भी ले डूबेगी और इमरान खान का सारा सियासी कैरियर सारा कुछ ख़त्म कर देगी। तो अवाम के लिए और को रिलीफ देने के लिए इमरान खान साहब को महंगाई के जिन पर काबू पाना होगा। जी ठीक है, हामिद साहब आपका मौक़िफ़ भी आ गया। नाज़रीन, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पीडीएम एक बार फिर एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। कोशिश का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये कोशिश की गई है, बुरी तरह नाकाम हुई है। आज फैसलाबाद में होने वाली तहरीक जो है ये एक और कोशिश है उसकी। इससे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीडीएम ने जितनी दफा भी हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, फ्लॉप हुई है, ना सिर्फ बल्कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। और उसका जब भी एंड हुआ है वो लड़ाई झगड़े, किरदार कुशी और कच्चे चट्टे खोलना एक दूसरे के, इसी के ऊपर एंडिंग हुई है। हुकूमत के ऊपर बिल्कुल भी इसका कोई प्रेशर नहीं फील हुआ है। अब जो फैसलाबाद की तहरीक है उसको देखते हुए अगर हम बात करें और अपने पैनलिस्ट से ये सवाल करें कि पीडीएम की जो तहरीक है मौजूदा, वो हुकूमत के लिए खतरा बन सकती है इस बार, शुएब साहब? देखें, ये जो जलसा है ना, ये अफगानिस्तान में अमेरिका की रुखसती के बाद अब नए सिरे से हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से जैसे ही हालात बदले हैं, बिलावल साहब 3 चक्कर लगा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। पाकिस्तान में जो अमेरिकन नाज़िमुल अमूर हैं खातून, वो अभी 2 दिन कबल मरियम नवाज साहिबा से और शहबाज शरीफ साहब से अलग अलग मुलाकात करके गई हैं। सही। एक जाती उमरा में, एक मॉडल टाउन में। और पाकिस्तान चौधरी साहब, चौधरी परवेज लाई साहब से बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अमेरिकन की जो इस वक्त इस हमारे मुल्क में ये जो एक्टिविटी है, ये हमेशा किसी न किसी मूव का इंडिया बाजी में रहते रहा है। ठीक है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट, कोई ना कोई हलचल होती है। ठीक हो गया। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान में ये हुकूमत नहीं चाहिए। सही, ठीक है। ये हुकूमत अमेरिका के साथ नहीं खड़ी। आप ये देख लीजिए कि जो बाइडन कहते थे कि जो बाइडन ने फोन नहीं किया वेंडी शर्मैन पाकिस्तान आई, लेकिन इंडिया जाके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम कोई खुसूसी ताल्लुकात नहीं रख रहे। सही। यानी कि अमेरिका इस वक्त हमारे साथ गर्मजोशी का ताल्लुक खत्म हो चुका है। अमेरिका को इस वक्त एक नई हुकूमत चाहिए, एक नया बंदा चाहिए पाकिस्तान में जो उनके साथ चले और चाइना को पीछे रख दे। ठीक है। साइड पे कर दे चाइना को, अफगानिस्तान के हवाले से उनकी बात माने। ठीक है। उनको कोई अड्डे दे जहां से वो वहां पे कोई हमला वगैरह भी कर सके। अब ये सारे सूरत हाल में ये जो नई तहरीक शुरू हुई है, जी जी, लेकिन इसमें जो मसला अब आया है कि जब ये पीडीएम बनी थी तो पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी भी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। एएनपी सूबा सरहद की बहुत बड़ी जमात रही है, मतलब उसने वहां पे बाकायदा हुकूमतें बनाई। बिल्कुल ऐसा ही।
गफ्फार खान साहब की जमात है, वली खान साहब की जमात है, बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी जो भी हो, जुल्फकार अली भुट्टो मरूम, बेनज़ीर भुट्टो मरूम की जमात है सिंध में, आज भी उसी का मतलब है होल्ड है। ठीक है। अब वो दोनों जमातें निकल चुकी हैं, तो पीडीएम में रह क्या गया? एक पीएमएलएन जो कि खुद तकसीम है, बिल्कुल ऐसा ही, एक से ज्यादा हिस्सों में, और एक साजिद मीर साहब की जमात, वो सेनेटर हैं पीएमएलएन की टिकट पे, पीएमएलएन की स्ट्रेंथ पे, बिल्कुल। और एक जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो हर हुकूमत के साथ होते रहे हैं। इस हुकूमत ने लिफ्ट नहीं कराई तो उनकी बड़ी मजबूरी है बेचारों की, वो अपोजिशन में है। तो मुझे अगर तो इसमें अमेरिका की कोई मुदाखलत आ रही है तो ये तहरीक थोड़ी सी आगे चलेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान खड़ा रहा, स्टैंड करता रहा, रशिया, चाइना, ईरान इसी तरह मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पे खड़े रहे, तो ये तहरीक भी उसी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है। नहीं चल पाएगी जिस तरह के इससे पहले हुआ है। बिल्कुल ठीक है। इस बार खतरा बन सकती है? नहीं, कोई खतरा नजर नहीं आ रहा मुझे। वो इस वक्त असल में जो DGISI का मसला है उस पे उनके यहाँ मिठाइयां बट रही हैं, बिल्कुल ढोल बज रहे हैं कि लो जी इमरान खान साहब को। मिठाइयां बांटने की तारीख कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, ऐसे ही है, वो तो अदालत के फैसले पे कुछ और समझ के मिठाई बांट देते थे। बिल्कुल, तो इसमें भी उनको यही समझ आ रहा है, मिठाई उनको वाकई जहर लगती है। ये लग रहा है कि इमरान खान को जनरल साहब घर भेजने वाले हैं। सही है, ठीक है। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं आप बात सुन के शोएब साहब की। सुमेरा, जो इस वक्त हमारी सियासत का हाल है ना, ये कोई इंटरनेशनल एजेंडा इनके पीछे नहीं है, ना अमेरिका को इंटरेस्ट है इनके पीछे, ना चाइना को कोई इनकी खबर है। ये खुद ही अपने बोझ तले ही मर रहे हैं और अपने बोझ तले ही दबे हुए हैं। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, इनके काम ही ऐसे हैं, अंदाज ऐसे हैं, वर्किंग ऐसी है, तर्ज अमल ऐसा है। इनको कोई बाहर से इनको गिराने की या उठाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के पास है क्या, क्या विजन है इनके पास, क्या सोच है? मुल्क में जो महंगाई है, जो अवाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अब अगर वो अपोजिशन की तरफ देखे भी तो उनके पास क्या है? अपोजिशन के पास ये वो लोग हैं सारे अपोजिशन में जो इससे पहले कई बारियां ले चुकी हैं। उनके पास कोई एजेंडा है? क्या वो आवाम को कोई प्रोग्राम दे सकते हैं? बात अब सिर्फ ये नहीं है कि जलसे जुलूस होंगे, अब जलसे जुलूस में उन लोगों को ले आएंगे, आप ज़ाहिर है हल्के कैंपी है, MNA हैं, वो किसी को पैसे देकर किसी ताल्लुक की बिना पर लोगों को थोड़ा बहुत इकट्ठा भी कर लेंगे। सही। लेकिन क्या ये एक तहरीक एक मूव कर सकती है? तहरीक के लिए नई बात होनी चाहिए, तहरीक के लिए आइडियाज़ होने चाहिए, तहरीक के लिए ज़रूरी है कि लोगों को एक मुस्तकबिल का रोड मैप दिया जाए कि जनाब हम आपके मसले हल करेंगे, हमारी ये सियासी जमात है, हमारा ये अलाइंस है, आप जिस क़यामत से जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं हम इस मुसीबत को आपसे दूर कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रोग्राम है, हमारे पास ये एजेंडा है। ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, इनके पास कोई झूठा प्रोग्राम भी नहीं है। वो रोटी कपड़ा मकान का भुट्टो साहब ने नारा लगाया था तो उस वक्त थी स्पेस खाली थी, अब तो इनके पास कोई स्पेस भी नहीं है, कोई नारा लगाया या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि लोगों को दिखाया। अब यानी अब इनके पास मदारी करने वाली भी बात नहीं है, तो बंदर को भी नहीं नचा सकते कि लोग इकट्ठे हो जाए, कुछ भी नहीं है इनके पास। ये इनकी तहरीक खुद मर रही है जब कुछ है ही नहीं। हम उस वक्त तबसरा करें, उस वक्त इनके बारे में सोचें कि जनाब इनके पास बहुत प्रोग्रामिंग है, इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं, फिर हम सोचें कि ये कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका तो कोई सर कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है, आज भी जलसा होगा और जलसे होंगे, कुछ कारवां भी चलाएंगे। इतने मसाइल में कौम इस वक्त तो कौम को एक उस मरीज़ वाली हालत है जिसको थोड़ी सी भी आप थप्पी दें, थोड़ी सी तसल्ली दें, थोड़ी सी उसकी तशखीस करें, थोड़ा सा उसको इलाज बताएं तो वो इनके पीछे दौड़ पड़ेगी। लेकिन इनके पास है ही कुछ नहीं है। इन्होंने तो खुद बंदे, ये तो खुद इन्होंने MBBS नहीं किया, खुद जाली डॉक्टर हैं, इन्होंने किसी को क्या लेकर जाना है? तो जब इनके पास है ही कुछ नहीं, हाँ अगर कुछ हो तो फिर गवर्नमेंट को खतरा होता है। नालायक बंदे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल नालायक खान साहब को ये आज है कि ये नालायक हैं और इनका माजी जो है वो इतना। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें ये वाज़ेह हुआ है कि हुकूमत नालायक है और इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन भी नालायक है, तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये पता ये हमारी कौम का अलमिया है। बिल्कुल आप सुमेरा अपने सही पॉइंट पे पहुंची हैं। हम लोगों की ये बदकिस्मती है कि हम इस वक्त और बदतरीन के मरहले से गुजर रहे हैं। हमारे पास अच्छे वाली बात नहीं है कि हम तो सोचें हाँ ये अच्छा हो सकता है। फैसल इनके
बस एक मैदान है खेलने का, वो महंगाई है। ये आज महंगाई पे खेलेंगे आप, पर कैसे खेलें? ठीक हो, कोशिश तो करेंगे, लेकिन इससे पहले तो कुछ है ही बहुत नहीं। बड़े बड़े स्टैंड उन्होंने यूज किए, लेकिन कोई बात नहीं बेचने के लिए कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। हामिद खान साहब, आपका क्या मौकिफ है? आपको लगता है कि इस बार प्रेशराइज कर सकेगी पीडीएम गवर्नमेंट को? नहीं, पीडीएम से कोई खतरा नहीं। मैं समझता हूँ कि पीडीएम मौका परस्त जमात जरूर बन गया है, मौका परस्त लोगों का ग्रोह बनता जा रहा है। वो देखते हैं कि हुकूमत एकदम महंगाई के प्रेशर में आ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पब्लिक सेंटीमेंट उनके खिलाफ है, तो पीडीएम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पीडीएम बतौर तहरीक इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगी या इमरान खान की हुकूमत के लिए खतरा बन जाएगी, तो नहीं। मैंने बार बार एक बात कही कि इमरान खान साहब के लिए खतरा खुद, उनकी अपनी हुकूमत के लिए खतरा खुद वो हैं जो वो इंतजामी तौर पर मामलात को दाखिली तौर पर सही तरह नहीं हल कर पा रहे, चाहे वो महंगाई का मसला हो या दूसरे मामलात। और खुसूसन अवाम को जो महंगाई से परेशानी है उसका पीडीएम पूरा कोशिश कर रही फ़ायदा उठाने की। जल्द से जुलूस भी करेगी, रैलियां भी निकालेगी, लॉन्ग मार्च की भी बार बार बात की जा रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सब के करने के बावजूद भी पीडीएम को इतनी पीडीएम में ताकत नहीं है। स्पेशली पीपल्स पार्टी उससे बाहर है, नून लीग और फजलुर रहमान है। तो नून लीग का बयानिया तो पंजाब के अंदर, वो भी एक खास खितों के अंदर, वस्ती पंजाब और साउथ वेस्ट पंजाब में है, मतलब जनूबी पंजाब के अंदर जाके तो वो भी नहीं रह जाता है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पीडीएम की तहरीक में इतनी जान नहीं आ सकती कि वो नवाज शरीफ या बेनज़ीर का बयानिए की वजह से अवाम इतने हो जाए कि जी फौरी तौर पर हुकूमत ख़त्म करने की बातें हों। इसमें मेरा ख्याल है इनको नाकामी है। जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, रशिया का ये कहना है कि अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए अमेरिका को वस्ती एशिया में फौजी ठिकानों की तलाश है, और उनका ये भी कहना है कि खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी हमें कतन नाकबूल है, हमें नाकाबिल कबूल है हमारे लिए। रूस के जो नायब वजीर खारजा, उन्होंने ये कहा है कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि सेंट्रल एशियाई ममालिक में अमरीकी फौज की किसी सूरत भी मौजूदगी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। और इससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दो टोक इनकार कर दिया गया था फौजी अड्डे फराहम करने के लिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, उस पर जो सवाल हमारा अपने पैनलिस्ट से है वो यही है, इसको हम कंफर्म ही करना चाह रहे हैं उनसे कि क्या अमेरिका एशिया में अब फौजी ठिकानों की तलाश में है वाकई? शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें, इससे एक चीज तो साबित हो गई कि वो जो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की किसमें हिम्मत है अमेरिका को जी। इसका मतलब है कि वाकई इनकार हुआ है। अमेरिका को पाकिस्तान से इनकार हुआ है, तब वो कोई और जगह तलाश कर रहा है। क्यों? पाकिस्तान से बेहतर जगह अड्डों के लिए कोई नहीं है। समुद्र के साथ लगता है, बिल्कुल। यहाँ से कोई भी अड्डा बनाया हो वहां तक पहुंचना, सामान पहुंचाना, हर चीज आसान है। बिल्कुल। अमेरिकन जो उनके से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अगर वहां से कोई फ्लाई करता है तो उसके लिए पाकिस्तान में अगर कोई अड्डा मिला हो जैकबाबाद या से कहीं और शमसी, तो वहां तक लैंड करना, फिर आगे जाना, मतलब वो सारी चीजें आसान है। सही। अमेरिका अगर जाके कोई अड्डा लेता है अजबकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, किर्गिज़स्तान में, तो वो रशिया को इसलिए कबूल नहीं है कि ये तमाम स्टेट्स रशिया का हिस्सा। बिल्कुल ठीक। रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका उसके पड़ोस में आके बैठ जाए और डायरेक्ट उसके साथ कन्फ्रंटेशन करे। बिल्कुल। देखें, इसी पाकिस्तान में बड़ा बेर का अड्डा था पेशावर के साथ, बिल्कुल। और रशिया को तब ये निशान लगाया था उसने पाकिस्तान पे जब B-52 अमेरिका का यहां से उड़ा था और वो रशिया में पकड़ा गया था। तो रशिया ने उस वक्त भी ये बर्दाश्त नहीं किया था। रशिया के लिए ये बहुत ही मसला है कि कोई उसके करीब तरीन आए। रशिया का सेफ महफूज तभी है जब वो जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट रहें। रशिया का वहां पे आज भी इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है, अजरबैजान में, बाकी जगहों पे है, लेकिन अमेरिका का नहीं है। सही। अमेरिका किसी तरीके से इस बहाने वहां दाखिल होना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस सूरत हाल को ये देखें कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है। बिल्कुल। पिछले हफ्ते मस्जिद में बम धमाका हुआ, खुदकुश 3 लोग शहीद हुए। आज पिछले कल यानी कि फिर बम धमाका हुआ, फिर मस्जिद में हुआ। यानी कि
खुदकुश हमले हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनको दाइश से जोड़ा जा रहा है। तालिबान ये कहते हैं हम दाइश पे काबू पा लेंगे। अमेरिका उनको जवाब बना के अफगानिस्तान में फिर मुदाखलत चाह रहा है। सही। लेकिन उस मुदाखलत के लिए जगह कौन सी है, वो उसके लिए मुश्किल हो गई है। ये प्रॉब्लम आ रही है। देखें, काबुल में उन्होंने एक हमला किया था और बाद में साबित हो गया था कि उन्होंने झूठ बोला था। बिल्कुल ऐसे ही है। न ये 14 अगस्त के बाद। जी जी। तो ये जो चीजें हैं रशिया को कबूल नहीं है। ठीक है। अमेरिका की मजबूरी है कि उसने इस खित्ते के अंदर रहना है। बिल्कुल। इंडिया में बैठ के वो ये काम नहीं कर सकता। इंडिया में उसको एक ही सूरत में है कि कश्मीर के अंदर जगह मिल, बिल्कुल उस साइड पे आ सकता है। वहां पे पाकिस्तान उधर पॉसिबिलिटी है नहीं है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया जो मर्जी कहे, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। जब तक उसका फैसला नहीं होता अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, ठीक हो गया, आप कैसे वहां पे किसी और बिल्कुल ठीक है। फियाज साहब, आपका क्या कहना है? आपका जवाब शेख साहब, क्या वाकई अमेरिका जो है एशिया में फौजी अड्डों की तलाश में है? बिल्कुल है। उसको मुदाखलत करनी है, अफगानिस्तान में जिंदा रहना है उसने। जी जी। फियाज साहब क्या कहना चाहेंगे? सुमेरा, शोएब साहब ने खासी एनर्जी लगा दी है दुनिया के नक्शे पर, दुनिया की वर्किंग पर, और मुल्क क्या क्या सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। तमाशा सा लगा हुआ है, मुफादात की जंग है। बिल्कुल। पाकिस्तान बेचारा दरमियान में बैठा हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है? ये तो प्यादे की तरह, इस तरह के और भी सारे मुल्क हैं। एक्चुअली चीन और अमेरिका इस वक्त पावर में है। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों जंग नहीं लड़ेंगे। दोनों का गठजोड़ है। शो यही करेंगे कि हम एक दूसरे को ख़त्म करने वाले हैं। दोनों ये कहेंगे कि अमेरिका एटमी तैयारी कर रहा है, चीन कहेगा कि वो अपनी तैयारी कर रहा है। दोनों दुनिया को तासुर देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से मिलकर दुनिया को तबाह कर देंगे या एक दूसरे को तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनके माली मुफादात है, पैसे की जंग है। एक वो पैसा दुनिया से कमाएंगे और दूसरा टैका रखेंगे, और उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। ये बिल्कुल हम दिन रात ऐसे ही उनको सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अड्डे मांग रहे हैं, वो नहीं मांग रहे। किसकी जरूरत है अमेरिका को अड्डे ना दे? बिल्कुल सही। वो एक लड़का था ना, एक लड़की, पाकिस्तान ने तो कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। सुनो तो सर मेरी बात। एक लड़का था ना, तो एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा। बार बार उसको तंग करता। तो उसने कहा ठीक है देख लो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे वालिदैन को भेज दो, अपने वालिदैन को भेज दो, ठीक है, कोशिश कर लो, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम्हारे वालिदैन हमारे घर आ गए तो हो सकता है मैं हाँ कर दूँ। तो ये सारी दुनिया सीधा रखी है। यही हमारे सारे मुल्क, ये छोटे छोटे पैदे हैं ना, ये यही सोच रहे हैं कि हमसे चाइना क्या मांगेगा, सोच कर बताएंगे, अमेरिका क्या मांगेगा, सोच कर बताएंगे। ठीक है। सारे तैयार बंद बैठे हुए हैं कि कोई ऑफर है हम उसको कबूल करें। ये तारीख है, देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये हम लोग तो ऐसे इन लोगों को देखते हैं कि अमेरिका से हमारी दोस्ती है, उसकी मुफाद की दोस्ती है, पैसे की दोस्ती है, किसी भी बड़े मुल्क की नहीं आपके साथ ज़्यादा देर चल सकता। उसकी अपनी सोच, अगर आप उसके मुफादात में, उसके दायरे में, उसमें हुक्म में रहेंगे और उसका जो चाहता है उस तरह काम करते रहेंगे, उसके करीब है। ठीक है। देखें ना, हिस्ट्री शोएब साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। चाइना, इंडिया पहले रशिया के साथ था, अब अमेरिका के साथ है। पहले कुछ बुला के मुल्क इधर थे, अब उधर हो रहे हैं। सारे मुफादात की जंग है। बस देखना यह है कि पाकिस्तान को अब जहाँ पे ठहरा हुआ है अपने अवाम के लिए हुकूमत सोचे और ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाए, ऐसी हिकमत अमली बनाए जो बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, जिसमें बैलेंस्ड हो, बरम भी रह जाए, इज्जत भी रह जाए, और लोगों को, जो शोएब साहब प्रोग्राम के शुरू में कह रहे थे, अब तो हम पेट पे पत्थर बांधने शुरू हो गए हैं, लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिले और इस मुल्क को भी रिलीफ मिले। इस मुल्क का भी सोचें, इस मुल्क के अवाम का सोचें, और इंटरनेशनल जो कुछ हो रहा है उसमें भी इज्जत के साथ और वकार के साथ ग्रेस जरूर रखें अपनी, और अपनी भूख ना दिखाएं। यानी आपको लगता है कि अमेरिका इस वक्त एक्टिव है, वो ठिकानों पे एक्टिव है और उसको मिल भी सकते हैं, और उसको कोई उसको रोक भी नहीं सकता। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आपका क्या मौकिफ है? हमारे दोनों एनालिस्ट कहते हैं कि जी बिल्कुल वो तलाश में है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका अड्डे चाहता है। अमेरिका ने कतर से भी बात की, कतर में उनके ऑलरेडी अड्डे हैं। अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से बात की, खित्ते के अंदर चाइना पर नज़र रखने के लिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए। एशिया पैसिफिक की जो सूरत हाल है, जहाँ इतने ज़्यादा जंगी जहाज़ों के साथ लेस बहरी बेड़े आ गए हैं, बड़ी सूरत हाल ख़तरनाक हो रही है खित्ते के अंदर। आने वाले चंद महीने बड़े ख़तरनाक हैं, ताइवान की सूरत हाल के हवाले से, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। अमेरिका चाहता है, और इंडिया तो इस वक्त जो है वो हर चीज़ मोर एंड डू मोर पे बैठा हुआ है कि जी वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर अमेरिका।
तो अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाएगा। अमेरिका को इंडिया ने इशारों से जो है वो लद्दाख के करीब अड्डे देने की बात भी कर दी है, जिसका मकसद ये होगा कि चाइना के साथ बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर अमेरिका चाइना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। इसी तरह जो अगर वेस्ट एशियाई या रशियन स्टेट्स में किसी ने अमेरिका को अड्डा दे दिया तो वो रशिया और अमेरिका फड्डा बन जाएगा। तो खित्ते के अंदर सूरत हाल वाकई ख़तरनाक है। अमेरिका अड्डे लेना चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि उसके कुछ ऐसे अड्डे बन जाएं जिससे वो खित्ते पर कंट्रोल कर सके। बदकिस्मती से अमेरिका की जो बदकिस्मती है, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहकर जो झंडी दिखा दी है उसकी अब अमेरिका को कीमत महसूस हो रही है। और अमेरिका को अब अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ने 20 साल तक किस तरह अमेरिका के मफादात को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है और इमरान खान की हुकूमत और आने वाली हुकूमत के लिए भी मैं यही कहूँगा कि ये लाजमी है कि अमेरिका को पाकिस्तान से दूर रखा जाए, पाकिस्तान के मामलात से दूर रखा जाए। और खित्ते के अंदर अगर कहीं भी अमेरिका अपने अड्डे बनाता है तो मेरा ख्याल है उसका मौसर जवाब देने के लिए चाइना की काउंटर पॉलिसी नज़र आएगी। लेकिन सूरत हाल खित्ते में ज़रूर ख़राब हो रही है और इसके ऊपर सारी दुनिया की नज़र रखने की ज़रूरत है। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए ज़रूरी है कि किसी एक नई सर्द जंग जो कि चाइना और अमेरिका के दरमियान शुरू हो रही है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सैयद शहबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फयाज बड़ाई साहब, डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल-मशरिकी, आप भी हमारे साथ इंटरनेट से मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।